नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त की विशेष महिमा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि किसी खास मुहूर्त में कोई खास काम करने से वो काम पूर्ण होता है और उस कार्य की सिद्धि भी होती है। हर मनुष्य का ये लक्ष्य होता है कि वो जिस काम को शुरू करे उसे पूर्णता भी प्राप्त हो, लेकिन कई बार गलत मुहूर्त में किसी खास काम का चयन कर लिया जाता है और जिसकी वजह से उस काम को पूर्णता नहीं मिलती है और मनुष्य परेशान हो जाता है। तो यहाँ आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें एक दो वीडियो बनाऊंगी मैं। अभी ये वाला जो वीडियो है ये तो उन बहनों के लिए खास है जो सुहागन हैं और जिनको पता नहीं होता है कि किस खास मुहूर्त में उनको नए वस्त्र पहनने चाहिए। मित्रों, नए वस्त्र पहनने का भी मुहूर्त होता है और कई बार गलत समय पर पहने गए नए वस्त्र बहुत तरह की परेशानी और संकट को उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन ये बात तभी लागू है जब इनमें कोई विश्वास करता है। जो विश्वास ही नहीं करता, कृपया वो ये वीडियो नहीं देखे, क्योंकि आपके काम का कुछ है ही नहीं। आपका मूल्यवान समय आप किसी और काम में लगाइए और यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उनको मैं आश्वस्त करती हूँ कि ज्योतिष विज्ञान निरर्थक नहीं है और इसमें कई ऐसे दिव्य बातें बताई गई हैं जिनको अपनाने से न केवल आपका जीवन खुशहाल बन सकता है बल्कि आप आने वाली आकस्मिक विपदाओं से भी बच सकते हो। ऐसी ही महत्व को उत्पन्न करता है मुहूर्त विज्ञान। मुहूर्त शास्त्र काफ़ी विस्तृत है और इस पर काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें कुछ खास ग्रह नक्षत्र बताए गए हैं कि आपको किस काम को किस ग्रह नक्षत्र या किस पर्टिकुलर वार के दिन करना चाहिए। यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होता है और आपके काम सफल होते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पंडित इस मुहूर्त को निकाल रहे हैं वो योग्य और गुणी हो, ये आवश्यक है। हर जगह मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति जो कि किसी की कुंडली या हाथ देखता है उनको जांच जरूर लें। कि वैसे तो बहुत से गुणवान लोग हैं जो होते हैं, लेकिन हमने अपने निजी अनुभव में पाया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर की सेवा पूजा तो करते हैं लेकिन वो ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता नहीं होते हैं। लेकिन आमतौर पर हर इंसान ये सोचता है कि मंदिर में बैठने वाला हर आदमी ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता हो। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुजारी जो करते हैं, पूजा है, कर्म कांड है, ये एक अलग ही विद्या है और इसका कुंडली से और पाम रीडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अलग बात है कि कुछ गुणीजन इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं या उन दैवज्ञों को अपनी परंपरागत तरीके से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वहाँ आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन हम अपने निजी ज्ञान के आधार पर बता रहे हैं। हमने एक दो बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और हमने मंदिर में जो एक दो लोग थे जो कि पूजा पाठी थे उनसे हमने पूछा कि भाई हमें एक दो मुहूर्त निकालो, तो उन्होंने मुहूर्त बिल्कुल गलत निकाल के दिया। और जब हमने उनको बताया कि हम ज्योतिषी हैं तो उन्होंने अपनी गलती को माना। उन्होंने कहा कि अभी वो विधिवत पूरी ज्योतिष जानते नहीं हैं, लेकिन लोग उनको इस रूप में लेने लग गए हैं, उनसे अक्सर आकर पूछते रहते हैं, इसलिए उनको ये काम करना पड़ा। तब हमने उनको समझाया कि ये भगवान के दरबार में बहुत बड़ा पाप है और उसके बाद उन्होंने अपने न केवल दोष को दूर किया बल्कि प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। तो इस तरह से आप ये ज़रूर आश्वस्त हो जाएं कि वो व्यक्ति इस विद्या का ज्ञाता है भी कि नहीं। इसी प्रकार से ये तो खैर एक ऐसे महोदय थे जिन्होंने अपनी गलती मानी और इस बात के आधार पर आप किसी विश्वसनीय और योग्य व्यक्ति पर शक भी ना करें। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, लेकिन समाज में ऐसा भी होता है। इस दृष्टि से हमने ये उदाहरण आपको दिया। तो किसी भी सुयोग्य व्यक्ति का चयन करें। इसी प्रकार से यूट्यूब पर ज्योतिष की वीडियो बनाने वाला हर मनुष्य ज्योतिषी नहीं है। इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये कृत्य कर रहे हैं, जबकि ये काफ़ी गलत है। ज्योतिष विद्या का जब तक प्रशिक्षण ना हो, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं हो, उसके बारे में किताबों को पढ़ कर वीडियो बनाना न केवल परमात्मा के दरबार में एक अपराध है बल्कि आप अपने पुण्य भी खराब कर रहे हो, पाप के खाते बढ़ा रहे हो। मित्रों, यहाँ मैं आपको सलाह दूंगी कि मेरे 23 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव का आप लाभ उठाइए और सही जगह जुड़िए। अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। कुछ लोग डायरेक्टली कुंडली वगैरह देखते हैं, इवन गेट टुगेदर करते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी कुंडलियाँ देखते हैं। तो यहाँ मित्रों मैं आपको बता दूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ज़रूरी है और आप ऑनलाइन परामर्श लेते हो तो ये सबसे सेफ तरीका है। किसी प्रकार के संक्रमण का आपको डर नहीं रहता है। तो हमसे परामर्श लीजिए। हम ऑनलाइन ही परामर्श देते हैं, हम फ़ोन फैसिलिटी भी नहीं देते हैं। आप ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। अभी ऑफ़र चल रहा है। 15 जुलाई 2020 तक आप अपनी कुंडली मात्र 1100 में एक सवाल पूछकर दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम भेजना है। टाइम में सुबह है या रात है ये ज़रूर मेंशन करें, क्लियरली लिखें, तभी आपकी कुंडली सही बन पाएगी।
जाएंगी और आपको सही उपाय बताए जाएंगे। मित्रों, इसके अलावा आपकी कुंडली में एक सवाल आप पूछते हैं, लेकिन मैं संपूर्ण विश्लेषण करके ही आपको अच्छे अच्छे उपाय बताती हूँ, बहुत सस्ते सुलभ उपाय बताती हूँ। मैं कोई बड़ा खर्चा नहीं बताती, कोई अनुष्ठान नहीं बताती या कोई नग नहीं बेचती। तो इसलिए आपको बहुत ही सुरक्षित और सही तरीके से आपकी कुंडली की जानकारी मिलती है, वो भी इतने न्यूनतम राशि में। इसके अलावा कई ज्योतिषी ऐसे हैं जो होटल में रुकते हैं, दूसरे शहरों में इतनी खतरनाक स्थिति होते हुए भी विचरण कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। आपको ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। एक ज्योतिषी के पास न जाने कितने लोग आते हैं, कोई बीमार आ गया, कोई संक्रमण वाला मरीज आ गया, तो ये बहुत ही रिस्की है। इसलिए हमसे ऑनलाइन परामर्श लीजिए। इसके अलावा 50-100 लोगों की भीड़ में जब आप किसी से परामर्श लेते हो तो वहाँ पर ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि आपकी बात सबको पता चल जाती है कि आप क्या पूछने आए हो, आपकी शक्ल सबको दिख जाती है और एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। लोग आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, आपकी कमियों को जान जाते हैं, आपकी कुंडली को कोई जानकर वो जान जाता है कि किस तरीके से आप पर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो गोपनीय तरीके से ही आपको अपनी कुंडली के परामर्श लेने चाहिए। जैसे कि आप मुझसे परामर्श लेंगे, मुझे सिर्फ आपकी डिटेल पता चलेगी। इसके अलावा मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना मुझे आपकी शक्ल पता होती है। और वैसे भी शक्ल पता भी हो जाए तो यहाँ कोई रिस्क आपको नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन आप सबसे बड़ी जो आप सेफ़ पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली आपको ही पता रहता है। 50 लोगों के बीच किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि हम पूर्ण रूप से गोपनीय रखते हैं इस बात को कि जो भी हमसे परामर्श लेता है इस कान से उस कान को भी पता नहीं लगने देते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सेफ़ तरीका है और मात्र 1100 में आपको एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है 15 जुलाई 2020 तक। तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए। चलिए, थोड़ी सी भूमिका लंबी हो गई, पर ये जानकारी भी तो मैं ही दूँगी आपको, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। क्योंकि बाहर आप बहुत ज़्यादा पैसे लुटाते हैं और फिर उपाय के नाम पे आपका ज़िंदगी भर शोषण करते हैं। वो आपको अपने पैरों के तले दबा के रखना चाहते हैं। इस तरह सिर उठा के जियो और इस तरह से परामर्श लो कि किसी को पता ही ना चले कि आपकी ज़िंदगी में आपने किससे क्या परामर्श लिया है और क्या उपाय आप कर रहे हो। क्योंकि पूर्णतः गोपनीय रूप से उपाय करने से ही वो उपाय फलीभूत होते हैं। अगर आप किसी को बता देते हो कि पंडित जी ने मुझे ये बताया और मैं ये कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो सारे उपाय बिल्कुल ही बकवास और फेल हो जाते हैं और किसी तरह से आप पर कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए, लंबी भूमिका के लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे का वीडियो चालू करते हैं और आज के वीडियो में मुहूर्त शास्त्र की महत्ता बता रही हूँ, विशेष रूप से उन सुहागिन महिलाओं के लिए जिनको पता नहीं है कि उनको नए वस्त्र और नई चीज़ों का प्रयोग कब करना है। तो आइए मैं बताती हूँ कौन से नक्षत्र और कौन से दिन शुभ रहते हैं इस कृत्य के लिए। किसी भी सुहागन स्त्री के लिए, विवाहित स्त्री के लिए रविवार के दिन नए आभूषण और नए वस्त्र पहनना निषेध बताया गया है और बहुत ही अमांगलिक बताया गया है। इसके अलावा कुछ नक्षत्र भी बताए गए हैं, तो बेहतर होगा आप अखबार में देख लें या पंचांग में देख लें। पंचांग एक छोटी सी किताब होती है जो मार्केट में मिल जाती है। उसमें हर डेट को, कौन सा नक्षत्र है, कौन किस में चंद्रमा, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ होता है। तो हर घर में एक पंचांग होना चाहिए। पंचांग ऐसी चीज़ नहीं है कि पंडितों के ही पास हो, आप पंचांग लेकर आ सकते हैं। ये 70-80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिल जाता है और जो धार्मिक पूजा पाठ की दुकानें हैं वहाँ पर आसानी से ये मिल जाता है। कुछ कैलेंडर भी ऐसे होते हैं जिनमें पंचांग ही मेंशन किया हुआ होता है और उनमें आप पर्टिकुलर डेट को देखकर जान सकते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है और आपको कौन सा काम नहीं करना है। तो सुहागिन महिलाओं के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, इसमें नए वस्त्र और नए आभूषण भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से संकट आ सकता है, ये मुहूर्त शास्त्र कहता है। जिस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हो उस दिन भी नए वस्त्र और नए आभूषण किसी भी सुहागिन या विवाहित स्त्री को धारण नहीं करना चाहिए। इसे काफ़ी अमंगलकारी बताया गया है और ये मुहूर्त शास्त्र में त्याज्य बताए गए हैं। जिस दिन आप नए वस्त्र और नए आभूषण धारण करें उस दिन अपना चंद्रमा ज़रूर देख लें। चंद्रमा आप जिसमें आपकी जो राशि होती है वो आपके चंद्रमा को बताती है। जैसे कि आपकी मेष राशि है तो वो आपका पहला चंद्रमा होगा। तो पहला चंद्रमा, तीसरा चंद्रमा, छठा, सातवां और 11वां चंद्रमा अच्छा माना जाता है और इस दौरान आप कोई भी चीज़ धारण करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। जिस दिन चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां हो उस दिन चंद्रमा खराब माना जाता है। तो इसलिए चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा जिस दिन हो उस दिन नए वस्त्र और नए आभूषण भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र पहनने के लिए मुहूर्त शास्त्र में सोमवार,
गुरुवार और शुक्रवार अच्छे माने जाते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताती हूँ, कई लोगों को बृहस्पतिवार को भी नया वस्त्र पहनना शुभ नहीं देखा गया है। हमने प्रैक्टिकल देखा तो सबसे जो बेस्ट है, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कभी भी, वो वार है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन नए वस्त्र और नए आभूषण पहनने से उसकी कई गुना वृद्धि होती है और जीवन में आपके पास ऐसे कई मौके आते हैं जब आपके पास बहुत सारे आभूषण होते हैं, इनकी निरंतर वृद्धि होती है। आप कोशिश करें किसी दिन वृद्धि योग हो, उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन वार जो है वो शुक्रवार ही सर्वोत्तम कहा गया है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई बार सोमवार और गुरुवार को पहने हुए कपड़े भी परेशानी देते हैं। तो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किसी भी मनुष्य को नए कपड़े पहनने हो तो सबसे अच्छा दिन वो माना जाता है। नए वस्त्र और आभूषण पहनते समय अमावस्या तिथि का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। अमावस्या के तिथि के दिन किसी भी हालत में नए वस्त्र और नए आभूषण ना तो खरीदने चाहिए, ना ही धारण करने चाहिए। जिस दिन वैधृति योग हो, जिस दिन व्यतिपात योग हो, उस दिन भी नए वस्त्र और नए आभूषण नहीं पहनने चाहिए। रिक्ता तिथि का भी त्याग करना चाहिए।